Alaikum. Hello everyone, hope you are all fine. Today our lecture is quantum mechanics, problem 13.1, चैप्टर है परटर्बेशन थ्योरम। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स की लिबॉफ की बुक है जिसका हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी हम कर रहे हैं, उसका हम न्यूमेरिकल करेंगे 13.1। उन्होंने कहा है कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन to E3 into 0 for a particle in one dimensional box with walls at x is equal to 0 and x is equal to L due to the following perturbation h prime is equal to 10 raised power minus 3 E1 x over L। यानी कि 13.1 प्रॉब्लम में हमारे पास ए बी सी 3 पार्ट है। इसका हम फर्स्ट पार्ट इस लेक्चर में करेंगे, इंशाल्लाह बी सी पार्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का। इससे पहले हमने परटर्बेशन थ्योरी भी पढ़ी है। उससे पहले आइडेंटिकल पार्टिकल, फर्मियोन्स, बेजोन्स, उनमें हमने परटर्बेशन थ्योरी में देखा है कि हमारे पास जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या होता है। वी नो दैट एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है ई एन इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर ओवर 2 ml स्केयर। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन E3, यानी कि थर्ड स्टेट एनर्जी हमने क्या फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के हिसाब से थर्ड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है परटर्बेशन की। तो इस थर्ड स्टेट एनर्जी से हमें क्या शो हो रहा है कि हमारे पास n जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। जब इसमें हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी। E3 इज इक्वल टू n की जगह आप लोग 3 पुट कर दें, h कट स्केयर ओवर 2ml स्केयर। तो ये E3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 9 पाई स्केयर h कट स्केयर। तो ये हमारे पास E3 एनर्जी आ गई, n पाई स्केयर h कट स्केयर ओवर 2ml स्केयर। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या था, nth स्टेट के हिसाब से एनर्जी थी। तो जब हम इसको n को निकाल देंगे तो इधर से हम ये n निकाल देंगे तो ये हमारे पास किसके हिसाब से एनर्जी बनेगी, n स्केयर इंटू ई। ठीक है, तो ई ये जो है जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आती है। n की जगह 1 पुट करें तो ये क्या चीज़ किसके इक्वल आ रही है, E1 के इक्वल। तो E3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 9E1। ठीक है, तो हमारे पास इस पूरे चीज़ की जो वैल्यू होती है हमारे पास ये जो है वो हमारे पास 9 है, लेकिन E1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इसको जो एनर्जी को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास E3 जो है वो 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसका फार्मूला आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है साई एन इज इक्वल टू 2/L साइन इंटू n पाई ओवर L इंटू एक्स। ठीक है, इसका अंडर रूट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, वेव फंक्शन का फार्मूला। अब हमने वेव फंक्शन किस स्टेट के लिए फाइंड करना है, 3 स्टेट के लिए। जब हम साई 3 लेंगे तो वो हमारे पास 2/L इंटू साइन n की जगह 3 पुट करें 3 पाई ओवर L इंटू एक्स, ये आ जाएगा। तो इसी तरह अब हम देखते हैं इसके फर्स्ट प्रॉब्लम को। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, h प्राइम इज इक्वल टू 10⁻³ E1 x ओवर L हमारे पास प्रॉब्लम फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, अगर हमें पता है कि जो E1 होता है वो किसके इक्वल होता है, अभी मैंने फाइंड करवाया कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो h प्राइम में E1 की जगह आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दें। h प्राइम इज इक्वल टू 10⁻³ E1 x ओवर L। तो h प्राइम इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट x ओवर L। ठीक है, तो h प्राइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, h प्राइम इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर ये 10⁻³ है, तो इसकी 3 पावर नीचे आ जाएंगी तो ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो साथ हमारे पास क्या है, x ओवर L। तो h प्राइम की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.003 x ओवर L। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन उन्होंने क्या दी हुई है कि हमारे पास वाल्स जो है एक x इज इक्वल टू 0 है, दूसरा क्या है x इज इक्वल टू L। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, परटर्बेशन थ्योरी में एक वाल है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर पॉइंट x इज इक्वल टू L है। ठीक है,
तो आप अगर पुट करें इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, इस कंडीशन में इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें, h प्राइम इज़ इक्वल टू 0.003, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये h प्राइम क्या हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन पर h प्राइम क्या है 0 इसी पॉइंट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर इफ़ x इज़ इक्वल टू हम l पुट करें तो h प्राइम इज़ इक्वल टू 0.003 L ओवर L, L से कैंसिल, तो h प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा 0.003। तो यहाँ से 0.003 कुछ इस पॉइंट तक हमारे पास बनता है 0.003। तो हम इसको x को इसके साथ मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या होगी वेव फंक्शन हमने फाइंड कर लिया विद परटर्बेशन थ्योरी से, ठीक है। अब परटर्बेशन थ्योरी में हमारे पास एनर्जी स्टेट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है ई एन इज इक्वल टू ई एन इंटू 0 प्लस एच प्राइम डबल एन, ठीक है। तो अब हमने थर्ड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है, E3 फाइंड करना है। E3 इज इक्वल टू E3 इंटू 0 प्लस एच प्राइम डबल थ्री, ठीक है। और इस जो हमारे पास एच प्राइम डबल थ्री है इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है एच प्राइम डबल थ्री इज इक्वल टू साई थ्री एच प्राइम इंटू साई थ्री, ठीक है। तो इसको हम अगेन जब इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साई थ्री एच प्राइम और साथ में क्या आएगा साई थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो अब इसमें हम एच प्राइम की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास H3 आ जाएगा। इस इक्वेशन को नाम ले लें इक्वेशन नंबर R या कोई भी अल्फ़ाबेट से आप लोग नाम दे दें इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एच प्राइम डबल थ्री। अब हमने एच प्राइम डबल थ्री की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है तो हमारे पास E3 एनर्जी स्टेट आ जाएगी। तो एच प्राइम डबल थ्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास साई थ्री जो है वो मैंने आप लोगों को पीछे पेज पे फाइंड करवाया कि साई थ्री जो होता है वो हमारे पास 2/L साइन 3 पाई/L एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप पुट करें साई थ्री एच प्राइम डबल थ्री इज इक्वल टू साई थ्री किसके इक्वल है 2/L अंडर रूट साइन 3 पाई/L इंटू एक्स। और एच प्राइम किसके इक्वल है यही जो क्वेश्चन है हमारे पास 10⁻³ E1 x/L 10⁻³ E1 x/L। तो नेक्स्ट हमारे पास आई थ्री क्या है 2/L अंडर रूट साइन 3 पाई/L इंटू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये साथ इंटीग्रेशन आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में इन्होंने इंटीग्रेशन की लिमिट हमें दी हुई है कि इंटीग्रेशन की लिमिट जो वाल्व है वो 0 से क्या है L है। तो यहाँ पर आप लोग इंटीग्रेशन की लिमिट लगा लें 0 से L। अब इसकी आप लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर लें। इंटीग्रेशन हमारे पास कैसे फाइंड होगी एच प्राइम डबल थ्री जब इस फंक्शन को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2/L आ जाएगा और ये साइन का साइन स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई/L इंटू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ E1 x/L। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे एच प्राइम डबल थ्री है तो एच प्राइम डबल थ्री तो यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले आए क्योंकि एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो एक्स के हिसाब से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। कांस्टेंट क्या है 2/L 10⁻³ और एक ये L को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा 2/L स्क्वायर 10⁻³ E1 इंटू नेक्स्ट हमारे पास 0 से L अंदर क्या बचेगा x इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई/L x dx। अब यहाँ इसकी हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन आप कैसे लेंगे तो जब हमारे पास दो फंक्शन होते हैं तो हम इंटीग्रेशन के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है ये हमारे पास क्या है सेकंड फंक्शन। तो इसकी आप इंटीग्रेशन ले लें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड की इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 3 पाई/L इंटू एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन 0 से L सेकंड फंक्शन साइन स्क्वायर 3 पाई/L इंटू एक्स और फर्स्ट फंक्शन जो होगा उसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव डॉट dx, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है एच प्राइम डबल थ्री इज इक्वल टू 2/L स्क्वायर 10⁻³ E1 इंटू एक्स साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन से पहले हमारे पास साइन स्क्वायर का एक
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर की, कि हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो होता है वो 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या है 3 पाई ओवर एल, तो आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लें कि 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, सॉरी ऐसे ना हमारे पास इंटीग्रेशन जो है ना वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, हो ऐसे भी जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, लेकिन ऐसे इंटीग्रेशन लेंथी हो जाएगी। आप लोग ना यहाँ पर इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले आप लोग साइन स्क्वायर की जगह आप लोग क्या कर दें, फार्मूला पुट कर दें। ठीक है, 0 से L इंटू ये, इस स्टेप को आप लोग क्या कर दें, कैंसिल कर दें, मिस कर दें इस स्टेप को। तो हमारे पास 0 से L x इंटू 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2 डी एक्स, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फार्मूला पुट कर दिया। अब हम इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब इस पर लगाएंगे। 2 ओवर एल स्क्वायर टेन रेज़ पावर माइनस 3 E1। अब यहाँ पे 2 जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो 1 ओवर 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। 0 से L x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस एक्स इंटू कोस 2 अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, x की अगेन इंटीग्रेशन लेंगे और साथ इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा हमारी जगह फंक्शन था 3 पाई ओवर एल। ठीक है, यहाँ पे 2 है इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा h प्राइम डबल 3 इज इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 रेज़ पावर माइनस 3 E1 ओवर एल स्क्वायर। 0 से L x इंटू डी एक्स, इसको सेपरेट कर ले, x इंटू डी एक्स माइनस इंटू 0 से L x इंटू कोस 3 2s आर 6 पाई ओवर L आ जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास h प्राइम डबल 3 इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 3 E1 ओवर एल स्क्वायर। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आप लोग इसे बड़ी ब्रैकेट साथ लगा लें। तो x की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2, ये लिमिट आ जाएगी 0 से L माइनस, यहाँ पे हमारे पास अब लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, कोस की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास साइन। ये देखें नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन आ जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन 6 पाई ओवर एल ओवर 6 पाई ओवर एल। ठीक है, तो 0 से L लिमिट, तो माइनस डबल इंटीग्रेशन थी, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऐसे ही आ जाएगी, जो सेकंड इंटीग्रेशन हमने लिया वो क्या आ जाएगी, साइन 6 पाई ओवर एल इंटू 6 पाई ओवर एल, और x का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जब हम लिमिट, यहाँ पर लिमिट अप्लाई की एल स्क्वायर बाई 2 आ गया, 0 लिमिट अप्लाई की तो 0 आ गया। ठीक है, माइनस इंटू यहाँ पर जब हमने L लिमिट अप्लाई की तो L लिमिट अप्लाई की, यहाँ पर L आ जाएगा, तो यहाँ पर जब हम L लिमिट अप्लाई करेंगे L से कैंसिल हो जाएगा, साइन 6 पाई जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। इसी तरह जब हम यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे, 0 ने इस पूरे से मल्टीप्लाई होकर तो क्या आ जाएगा 0, तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। फिर ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ गया, 0 से L इंटू ये L जो है L ओवर 6 पाई जो है वो बाहर आ जाएगा, साइन 6 पाई ओवर L इंटू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, L ओवर 6 पाई साइन की इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस कोस 6 पाई ओवर L ओवर 6 पाई ओवर L। ठीक है, लिमिट क्या है 0 से L, तो ये हमारे पास क्या है L स्क्वायर ओवर 2, तो बाहर हमारे पास क्या है 10 रेज़ पावर माइनस 3 E1 ओवर एल स्क्वायर h प्राइम डबल 3 इज इक्वल टू ये, तो ये हमारे पास एल स्क्वायर बाय 2 वैसे ही आ जाएगा, तो ये इससे ये ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर ओवर 36 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला साइन है, माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पर जब हम L लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोस 1 जो हो कोस 6 पाई जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, जब लोअर लिमिट हम अप्लाई करेंगे 0 तो cos 0 भी क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 1 0 हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन को फिर क्या कर देगा 0 कर देगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी h प्राइम डबल 3 की,
तो हमारे पास h प्राइम डबल थ्री इज इक्वल टू 10⁻³ E1/L² जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट, अंदर हमारे पास क्या आएगा L²/2। तो ये L² से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी h प्राइम डबल थ्री इज इक्वल टू 1/2 10⁻³ E1। ठीक है, तो 1/2 जो है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है 1/2 h प्राइम डबल थ्री 1/2 को डिवाइड करें, 1 को अंदर रखें, 2 पर डिवाइड करें, 0.25 10, तो ये 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10⁻³ E1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई थर्ड स्टेट एनर्जी आ गई। ठीक है, थर्ड स्टेट एनर्जी हमारे पास H33 आ गया। तो इसी तरह जब हम थर्ड स्टेट एनर्जी करेंगे विद करेक्शन, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास विद करेक्शन के लिए E3/1 होता है और विदाउट करेक्शन के लिए E3/0 होता है। ठीक है, तो E3/1 जो है वो हमारे पास ये हमने किसके हिसाब से लिए विद करेक्शन के हिसाब से, तो E3/1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ E1। तो पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो E3/0 है वो किसके इक्वल है 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने n की जगह 9 पुट किया यहाँ पर ही, ये देखें जब हमने यहाँ पर 9 पुट किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया E3 = 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विदाउट करेक्शन। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे पास E1 था वो किसके इक्वल आया था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये जो है E1 जो है वो इस वे इक्वेशन में आप लोग जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा E3/1, तो ये 0.5 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻³ E1 की जगह आप पुट करें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारे पास E3/1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी 0.0015 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन जिसको अब मैंने आप लोगों को कहा था कि आर के इक्वल लेट कर लें, वो हमारे पास थी E3 = E3/0 प्लस E3/1। तो ये हमारे पास क्या है एक इक्वेशन जो है ये हमारे पास आई है, इस इक्वेशन में आप लोग वैल्यू पुट करें। E3 = ये इक्वेशन नंबर आर नहीं थी, ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन थी जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई थी कि हमारे पास एनर्जी इसके इक्वल होती है। तो जब हम E3/0 जो है वो किसके इक्वल है 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो E3/1 जो है वो किसके इक्वल आएगा 0.0015 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास इन दोनों को सम अप करके 27.015 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। तो अब ये E3 की जो वैल्यू है अब आप जो है इक्वेशन नंबर आर में पुट करें। जो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन आर है वो क्या है E3 = E3/0 प्लस h प्राइम डबल थ्री। तो E3 जो है वो हमारे पास E3/0 वो किसके इक्वल है 9 E1 के, तो E3 डबल प्राइम किसके इक्वल आएगा 0.5। अभी जो वैल्यू हमने निकाली 10⁻³ E1, इसको जब सम अप करेंगे E3 = 9.0005 E1। तो ये जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या आ गई दिस इज द एनर्जी विद करेक्शन। यही हमने फर्स्ट स्टेट एनर्जी फाइंड करनी थी, क्या करनी थी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी इंटू E3/0। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी आ गई। यहाँ तक हमारे पास प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल आप लोग करें, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा h प्राइम = 10⁻³ E1 x/L। उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है, आप लोगों ने बस इंटीग्रेशन में उसकी चेंजिंग आएगी, बाकी सारा हमारे पास प्रॉब्लम वैसे ही होगा। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।